शायान का प्लेन क्रैश हो गया, किसी के बचने की उम्मीद नहीं। भाई को आज तक हमारी वजह से शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा। इतने टाइम बाद खुशी मिली, दिल को सुकून मिल रहा है। इसकी मौत के बिना तुम सब जिम्मेदार होगे। वो सब बता देना। आज़ा ने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा यार। तो हो लेने दे थोड़ा खुश। बहुत जल्द तलाकनामा तुम्हारे घर पहुंच। नाज़रीन, आप देखेंगे कि बिल आखिर शहरयार अपने अंजाम को पहुंच ही गया, क्योंकि वो जिस जहाज़ में जा रहा होता है वो क्रैश हो जाता है और कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं बचते। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि असद ने अब फैसला कर लिया है कि वो कभी भी नाया आयज़ा को घर वापस नहीं लाएगा। वो बिल आखिर उसे तलाक दे देगा। जब घर वालों को ये चीज़ पता चलती है तो सब उसे मना करते हैं, लेकिन असद अब फैसला कर चुका है। वो कॉल भी आयज़ा को कर देता है और कहता है कि बहुत जल्द तुम्हें तलाकनामा मिल जाएगा। अब तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे घर कभी वापस आ सकोगी। इधर आप देखेंगे कि जब आयज़ा को ये चीज़ पता चलती है कि असद उसे तलाक देने वाला है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वहाँ पर आप देखेंगे कि अनाया आ जाती है और अनाया उसे कहती है कि आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया आज वो तुम्हारे साथ ही हो रहा है। इस पर आयज़ा कहती है कि अपनी बकवास बंद करो अनाया और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये ना हो कि मेरे हाथों तुम कत्ल हो जाओ। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अब रोहान बार बार अनाया से माफ़िया मांग रहा है और उसे कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए। तो बिल आखिर आप देखेंगे कि अनाया उसे माफ़ कर देगी और यूँ अनाया अपने घर वापस चली जाएगी और आयज़ा यहाँ ही पर रहेगी, क्योंकि असद अब किसी की बात नहीं मान रहा। वो तो बस इसी बात पर अटल है कि वो इसको तलाक देकर ही रहेगा। इधर आप देखेंगे कि जब ईशल और आशिक खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं कि जो किसी का बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। मैंने कभी भी आयज़ा भाभी को ऐसा नहीं समझा था, मैं तो यही समझता था कि वो सबको मिला कर रखने वाली एक लड़की है, लेकिन मुझे क्या पता कि उनके दिल में इतनी खोट है और वो सब के लिए ऐसा सोच रही है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज वो अपने हाथों से अपने घर को नहीं बर्बाद करती जिस तरह उन्होंने अपना घर बर्बाद किया है। अब असद भाई तो कभी भी उन्हें वापस